ये खबर अमेरिका से है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इलीगल इमिग्रेंट्स पर कड़ा रुख अपनाया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही महीने में 20,000 से ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS के हवाले से आंकड़े सामने आए हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही इमिग्रेशन क्रैकडाउन शुरू कर दिया था। इनॉग्रेशन के बाद से ही रोजाना अरेस्ट की खबरें सुर्खियों में बनी रही। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के मुकाबले ट्रंप का ये कदम कई ज्यादा सख्त साबित हुआ। पिछले फिस्कल ईयर में जो बाइडेन सरकार के अंतर्गत US इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने लगभग 33,000 एट लार्ज अरेस्ट किए थे। DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉयम ने एक बयान में कहा था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी गवर्नमेंट हर रोज लोगों की जिंदगियां बचा रही है। हम बॉर्डर को सिक्योर कर रहे हैं और इलीगल एलियन क्रिमिनल्स को डिपोर्ट कर रहे हैं। सैकड़ों हजारों क्रिमिनल्स को इलीगल तरीके से इस देश में घुसने दिया गया था, लेकिन अब हम उन्हें देश वापस उनके भेज रहे हैं और उन्हें कभी लौटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अरेस्ट की रफ्तार को लेकर काफी ज्यादा चिंताएं तेज हो गई थी और इसी वजह से एक्टिंग आईज डायरेक्टर सैलिव विटेलो को 22 फरवरी को उनके पद से भी हटा दिया गया था। हालांकि होमलैंड सिक्योरिटी स्पोक्सपर्सन ट्रिसिया ने कहा था कि विटेलो को फायर नहीं किया गया, बल्कि अब वो फील्ड और एनफोर्समेंट ऑपरेशन की देखरेख कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 50 सालों में इलीगल माइग्रेंट्स को रोकने में रिकॉर्ड काम किया है। उन्होंने बॉर्डर पेट्रोल और आइस एजेंट्स की सराहना करते हुए कहा था कि उनकी लीडरशिप बेहतरीन है, उनकी लीडरशिप कमाल की है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया कि पहले दुनिया भर से लोग बिना किसी रोक टोक के अमेरिका में घुस रहे थे। उन्होंने कहा था कि साउथ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग जेलों, मेंटल इंस्टीट्यूशन, इंसेन असाइलम से भागकर यहाँ पर आ रहे थे। इनमें गैंग मेंबर्स और ड्रग डीलर्स भी शामिल थे। लेकिन अब क्रिस्टी नॉम और टॉम होमन जैसे लीडर्स की वजह से हमने हालात पर काबू कर लिया है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे देश में आए, लेकिन वो लीगल तरीके से एंटर करें। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।